बनना शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज यदि संसद और सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान नहीं लेगा तो देश की जनता को न्याय खुद अपने हाथ में लेना पड़ जाएगा। भाई साहब, अनुराग कश्यप निर्देशक है, निर्माता है, फिल्म को बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब कर दूंगा मैं। अनुराग कश्यप से कहना चाहूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ भाई, आओ करके बताओ, आओ ना। उन्होंने ब्राह्मण नहीं देखा अभी तक, उन्होंने कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को देखा होगा अपने आसपास में। ब्राह्मण देखना है ना तो आ जाए मेरे सामने, बताता हूँ परशुराम क्या थे, बताऊंगा मैं उनको, आए तो सही मेरे सामने। ये सारे लोग, चाहे कुणाल कामरा हो जाए, चाहे अनुराग कश्यप हो जाए, जितने भी लोग हैं, वो लोग बयान ऐसे जगह पे देते हैं जहां उनको पता है कि भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर गूदा है, तो आओ ना पब्लिक में बयान दो। हम जैसे खुल के बोलते हैं भैया, वैसे तुम भी आके बोलो, फिर तुम्हें पता चलेगा। किसी दिन एक हकीकत वाले असली ब्राह्मण से पाला पड़ गया, किसी दिन चाणक्य के वंशज से पाला पड़ गया, तो अनुराग कश्यप भारत छोड़ के भाग जाएंगे। मैं तो उनको खुल के बोल रहा हूँ, आओ भैया मेरे ऊपर पेशाब करो, मेरे पास जितनी जमीन जायदाद है सब बेच के आपको पैसा दूंगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो, करके अगर सही सलामत चले गए तो। आए अनुराग कश्यप, उनका इंटेंशन क्या हो सकता है आखिर में? वो कह रहे हैं कि मैं मूवी बना रहा था, उसमें कुछ कटिंग हुई है, उससे वो नाराज थे, इसलिए शायद ऐसा। सर उनका मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में बना रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके से चर्चे में बना रहा हूँ, बस इतना ही इनका मकसद है। क्योंकि अनुराग कश्यप जैसे लोग गायब हो चुके हैं बॉलीवुड से, अब इनको कोई पूछने वाला कुत्ता भी नहीं है, इनके मुंह पे कुत्ता भी नहीं मूतने वाला, तो इनको किसी ना किसी तरीके से लाइमलाइट में रहना है, फिर चाहे वो क्यों ना कंट्रोवर्सी करके हो जाऊं। तो बस अनुराग कश्यप एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करिए, जैसे कुणाल कामरा ने की थी कुछ दिन पहले, ताकि मैं भैया चर्चे में आ जाऊं, मैं हर जगह न्यूज़ में फैल जाऊं, लोगों की नज़र मुझ पर हो कि ये व्यक्ति भी एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में, बस इसीलिए करिए। तो ऐसे लोगों को थूकने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये एक चलन सा हो गया है क्या कि कभी जो है ब्राह्मणों के ऊपर, कभी राजपूत के ऊपर, राणा सांगा के ऊपर, मतलब इस तरीके की एक परिपाटी शुरू हो गई है? तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अभी अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप किसी अन्य धर्म के ऊपर बोल लो, मुसलमानों पे बोल के दिखाओ। नुपुर शर्मा इतनी बड़ी प्रवक्ता थी, आज गुमनाम जिंदगी जी रही है, क्यों? उसने एक बुक को कोट किया था। लेकिन हमारे धर्म को उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन धर्म डेंगू मलेरिया एड्स बोल के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ दो चार चिलगूजे आके बोल देते हैं भैया राणा सांगा गद्दार थे, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है, कुणाल कामरा जैसे लोग गणेश जी को गलत बता देते हैं। तो ये सब चलन चल चुका है, क्योंकि इनको पता है कि भैया हिंदू सेक्युलर है, हिंदू के पास टाइम ही नहीं है अपने लिए आवाज उठाने की। हिंदू कहाँ भाग रहा है? आलू टमाटर सस्ता करने के चक्कर में, पैसे कमा के घर बनाने के चक्कर में। तो भैया हिंदू है ही नहीं, इसीलिए लोग टारगेट करके चले जाते हैं। अगर जिस दिन हिंदू हो गया, उत्तर प्रदेश में किसी के अंदर हिम्मत हो तो जाके बोल के बता दे, राणा सांगा के ऊपर दौड़ाया था ना, भाग गए थे छोड़ के, वही सेम चीज होगा। बस फर्क इतना है कि वो लोग ऐसे जगह पे बयान देते हैं जहां हमारी सरकार नहीं है, जहां के लोग हिजड़े हैं। अगर यही उनके अंदर हिम्मत हो, आए यूपी में बोले कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा, उसके बाद उनको पता चलेगा जो हाल आगरा में किया गया था वही सेम चीज इनके साथ होगी। आखिरी सवाल, लगातार बॉलीवुड में ये दिखाया जाता है कि जो है तिलक लगाने वाला धोखेबाज दगेबाज है और बाकी लोग जो है बड़े अच्छे हैं, ईमानदार है, इस पे क्या कहेंगे? सर जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, जो दुनिया में सरतन से जुदा कर रहे हैं, जो बंगाल में रेप कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उनको तो भैया बॉलीवुड वाले दिखाते हैं कि अरे यही एक पीसफुल कम्युनिटी है, अरे यही लोग बहुत शांति दूत हैं। लेकिन हकीकत उससे एकदम अलग होती है, और वो चीज़ हमें कश्मीर फाइल्स में देखने को मिली, वो चीज़ केरला स्टोरी में देखने को मिली, और यही सारी चीज़ें लोग प्रमोट करना नहीं चाहते क्योंकि इनका बाप दाऊद इब्राहिम नाराज हो जाएगा। इतना ही फर्क है बस। लेकिन मैं खुश हूं कि भैया अब एक यूटर्न आना शुरू हुआ है 2014 के बाद से। हम छावा जैसी पिक्चरें भी देख रहे हैं, हम कांतारा जैसी भी पिक्चरें देख रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि अब धीरे धीरे हकीकत सामने आ रही है, जैसे केसरी 2 भी आ रही है। तो भैया ये प्रचलन बहुत अच्छा है, और मैं ये जो भी भड़वे थे, इसका जो भी नाम हो, अनुराग कश्यप, उसको बोलना चाहूँगा अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तू आके मेरे ऊपर मूत के बता दे, मैं अपना सारा जमीन जायदाद तुझे बेच के दे दूंगा अगर तू सही सलामत चला गया तो।